नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। दर्शकों, एबी न्यूज आपका स्वागत है। कल के प्रशांत किशोर ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक तरह से सनसनी फैला दी। और सनसनी इसके मामले में उन्होंने, ठीक है, बहुत सारे नेताओं पे आरोप प्रत्यारोप लगाए। ज़मीन खरीद की बात, एज में घोटाला, बैंडेज कॉटेज में घोटाला, कहें जो कॉलेज के, कहें जो मालिकाना हक को हकमारी, बहुत तरह के बात। लेकिन उन्होंने कल एक पुराने 26 साल पुराने एक मामले को लेकर के डिप्टी सीएम कहें जो सम्राट चौधरी को लपेटे में ले लिया। उन्होंने कह दिया जो 1999 में जो शिल्पी गौतम कांड हुआ था, उस कांड में मुख्य संदिग्ध अभियुक्त में सम्राट चौधरी का भी नाम था और उसमें भी फाइल दबी हुई है। ठीक है, सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दे दी, लेकिन एक तरह से शिल्पी गौतम कांड में सम्राट चौधरी का नाम ला करके प्रशांत किशोर ने फिर एक सनसनी फैला दी। लोग अब पुराने 26 साल पुरानी फाइल को खंगाल रहे हैं। उस ज़माने के उस पुलिस अफसर अपनी फाइल को या अपने याददाश्त को फ्लैशबैक में ले जा रहे हैं। उस ज़माने के जो पत्रकार थे, पुराने पत्रकार, वो भी अपने जो फाइल है वो भी याददाश्त में पीछे जा रहे हैं। जो आखिर पूरा मामला में सम्राट चौधरी या राकेश कुमार करके कोई नाम आया था कि नहीं आया था, और उस पर सब अभी तफ्तीश हो रही है और सब अपने अपने स्तर से तफ्तीश कर रहे हैं। लेकिन एक बात है, जो अगर प्रशांत किशोर कोई बात कहते हैं तो वो पब्लिक डोमेन में उस बात को अगले कुछ दिनों में ले भी आते हैं। अब ये देखने वाली बात ये होगी कि आखिर सम्राट चौधरी या राकेश के नाम से कौन सा ऐसा उनके पास सबूत है जो पब्लिक डोमेन में लाएंगे। दर्शकों, मैं बता दूं, जो ये 3 जुलाई 1999 की बात है, उस समय पत्रकारिता क्षेत्र में मैंने प्रवेश किया था और क्राइम रिपोर्टिंग करने का शौक़ था। और उसी समय ये कांड होता है 3 जुलाई 1999। ये सीनियर एसपी आवास के पीछे, जो अभी सीनियर एसपी आवास नहीं है, अभी वहाँ ग्रामीण एसपी आवास भी है और वहाँ पे सीजीएम का आवास, उसके पीछे जो कुछ एमएलसी क्वार्टर है, उसमें एक क्वार्टर गौतम के पिताजी को अलॉट था। अब क्योंकि गौतम के पिताजी डॉक्टर थे, लेकिन वो अलॉट कैसे था उसकी भी अलग कहानी हुई होगी। तो गौतम को अलॉट था, गौतम के पिताजी को, गौतम उसमें रहता था। और गौतम साधु यादव का बहुत ही अभिन्न था। साधु यादव कोई नाम के मोहताज तो है नहीं, लालू यादव के साला, उस समय उनकी तूती बोलती थी। साधु यादव का परम भक्त या कहें मित्र के रूप में, गौतम के रूप में लोग था। शिल्पी गौतम की फ्रेंड थी। शिल्पी एसपी वर्मा रोड में एक एमबीए के कोचिंग में क्लास करती थी और बुध मार्ग स्थित व्हाइट हाउस से वो रिक्शा पकड़ के रोज़ क्लास करने आती थी। इसी बीच में अचानक से 3 जुलाई को डेड बॉडी मिलता है। डेड बॉडी कहें जो बंद गैरेज में, गैरेज अंदर से बंद था। तब बहुत दिनों कि कहीं बहुत देर तक जब गैरेज नहीं खुलता है, जब वहाँ से बदबू आने लगती है, तब गैरेज को तोड़ा जाता है और आनंद फानंद में उस एक कार में शिल्पी और गौतम की डेड बॉडी मिलती है, और दोनों लगभग नग्न अवस्था में। और दोनों की गाड़ी की एसी ऑन थी। पुलिस आती है। पुलिस के उस समय के कहें तत्कालीन सीनियर एसपी थे सुनील कुमार, जो अभी शिक्षा मंत्री हैं, और शिक्षा मंत्री हैं अभी, उस समय सीनियर एसपी थे। और सिटी एसपी थे एमएस भाटिया, मानविंदर सिंह भाटिया, जो अभी झारखंड कैडर में चले गए, वहाँ डीजी रैंक में हैं। और गांधी मैदान के थानेदार थे, जो गांधी मैदान थाना क्षेत्र में 10 दिन पहले ही, उस घटना से 10 दिन पहले ही ज्वाइन किए थे, राजकुमार कर्ण। वो आनंद फानंद में पहुँचते हैं, काफ़ी सारे बड़े पदाधिकारी लोग पहुँचते हैं और गाड़ी से डेड बॉडी को निकाला जाता है और पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। और गाड़ी को तोड़चन करने के बजाय, मतलब लोग अमूमन जब उस गाड़ी में सबूत की आशंका होती है तो उस पर दूसरे के लोगों का हाथ नहीं चढ़ता है। उस समय में एफएसएल उतना हाई प्रोफाइल नहीं था, जो फिंगरप्रिंट के लिए आप ग्लव्स पहनें या कहें जो जांचने के लिए ग्लव्स पहने। वो सीधे जो लोकल ड्राइवर थाने का था, वो गाड़ी को ड्राइव करके थाने में, बगल में थाना ही था, मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पे थाना में लगा दिया जाता है। यही मतलब कहें जो वहाँ पे पहली उस जो कहें साक्ष्य को वहीं मिटाने का प्रयास किया गया, या कहें जो गलती से मिट गया। उसके बाद जांच होती है। जांच आनंद फानंद में इतने उस समय नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे, सुशील कुमार मोदी, जो अब नहीं हैं। सुशील कुमार मोदी इस मामले को उठाते हैं और लगातार उठाते हैं और आंदोलन करते हैं। उसमें साधु यादव का मित्र था गौतम, उसको लेकर के ये जो हैं आंदोलन और बढ़ा। लालू यादव का प्रभाव था। लालू यादव उस समय कहें जो केंद्र में भी उनकी सत्ता में भागीदारी थी, बिहार में तो उनकी सरकार थी ही, तो उस तरह से उन चीज़ों को उतना आगे नहीं बढ़ने दिया गया। लेकिन बहुत दबाव के बाद कहें जो सीबीआई सितंबर 2099 में 1999 में ही ये केस अपने हाथ में ले लेती है।
और सितंबर 99 से इस केस की जांच सीबीआई स्टार्ट करती है। उसके बाद कई लोग आते हैं सीबीआई के जद में। उसमें जो एफएसएल की रिपोर्ट आई, एफएसएल की रिपोर्ट में ये कहा गया जो शिल्पी के शारीरिक संबंध उस समय एक से अधिक लोगों के साथ थे। इसके बाद पुलिस ने थ्योरी बनाई, जो जितने भी साधु यादव के साथ वाले लोग हैं या साधु यादव है उनका ब्लड सैंपल लिया जाए ताकि उसके सीमेन से मिलाया जाए। लेकिन साधु यादव के अलावा सभी लोगों ने अपना ब्लड सैंपल दे दिया। साधु यादव ब्लड सैंपल नहीं दिए, क्योंकि साधु यादव के वकील ने कोर्ट में प्ली किया था जो अगर वो जो पहले रिपोर्ट जो एफएसएल की आई है उस रिपोर्ट को पहले कोर्ट पे जमा किया जाए ताकि उसमें दर्शाया जाए, जो अगर वो दर्शाया गया है जो एक से अधिक लोगों के साथ संबंध थे तो उसको भी कोर्ट में रखा जाए। उसके बाद हमारे जो मुवक्किल हैं इसी आनंद फानन में कहें जो इसी माथापच्ची में भाग दौड़ में कोर्ट के चक्कर में साधु यादव ने ब्लड सैंपल नहीं दिया और सीबीआई ने 2003 में कोर्ट को क्लोज कर दिया, केस को क्लोज कर दिया। अब आती है, हम अब बात करने आए हैं राकेश। आखिर राकेश के नाम पर पीके उस प्रशांत किशोर ने आखिर क्यों स्ट्रेस दिया। इस केस में एक राकेश नाम के एक व्यक्ति का नाम आया था। जो राकेश जो नाम का व्यक्ति है वो साधु यादव का मित्र हुआ करता था और करता है। उस राकेश की एक आइसक्रीम की फैक्ट्री थी। कल आपने सुना होगा जो सम्राट चौधरी ने भी एक बयान दिया है, जो राकेश मैं नहीं हूँ, मैं नहीं था, राकेश हाजीपुर का आदमी था, एक आइसक्रीम बेचने वाला था। उनको भी पूरी जानकारी अभी नहीं होगी इसलिए आइसक्रीम बेचने वाला उन्होंने कह दिया। राकेश राकेश नाम नहीं था, राकेश मस्करा इसकी आइसक्रीम बनाने की फैक्ट्री थी और वो राकेश मस्करा साधु यादव का मित्र था और राकेश मस्करा का भी ब्लड सैंपल लिया गया था। यहाँ इत्तेफाक से एक बात और है, वो जो जिस गाड़ी में जिस मारुति कार में जो डेड बॉडी मिली न वो गौतम की था न वो शिल्पी की थी, वो राकेश मस्करा का था जो हाजीपुर के आइसक्रीम फैक्ट्री वाले का। उसका भी नंबर था दिल्ली का DL1CA 9199। कहें जो एक तरह से ये त्रिकोणीय केस हो गया, गाड़ी मस्करा का राकेश का। इसी पर लगता है प्रशांत किशोर मतलब कहें जो एक तरह से जोर दे रहे हैं, जो गाड़ी जो मारुति कार थी वो राकेश मस्करा की थी। और राकेश कई बार सम्राट चौधरी ने 3 तरह का नाम पूरे अपने कैरियर में बदला या रखा, सम्राट चौधरी, सम्राट कुमार मौर्य, राकेश कुमार उर्फ सम्राट मौर्य। कहें तो इसी राकेश कुमार को प्रशांत किशोर शायद जोड़ रहे हैं। लेकिन मैं भी उन दिनों, क्योंकि जब नया कोई चीज़ शुरू करता है उस ज़माने में अखबारों की पत्रकारिता थी और उस समय हम लोग सीख रहे थे, तो उस समय लोग ज़्यादा मेहनत करते थे, रात 9 बजे 10 बजे 11 बजे रात तक, मतलब यहाँ तक लोग करते थे जो दिन भर लोग गांधी मैदान थाने पे लोग बैठे रहते थे, पत्रकार हर मूवमेंट पर नजर रखते थे। कौन सिटी एसपी आए, किससे पूछताछ हुई, कौन से सीनियर एसपी आए, किससे पूछताछ हुई, आखिर आज किनको बुलाया गया, आज किसको तलब किया गया। उस जमाने में इस तरह की बातें होती थी और देखा गया जो लगातार थाने का एक दिन की बात है जब सीबीआई सितंबर 99 में जब उस केस को टेक ओवर करने के लिए आई और उस ज़माने में लैंडलाइन ज़्यादा था, मोबाइल बहुत इक्के दुक्के लोगों के पास था और लैंडलाइन था। और लैंडलाइन अमूमन थाने में पैरेलल कनेक्शन रहता था। आजकल पैरेलल लिस्टिंग चलता है, PL पैरेलल कनेक्शन, एक थानेदार के कमरे में और एक सरिस्ता में जहाँ पे मुंशी बैठते हैं। मतलब अगर थानेदार नहीं रहते हैं, वो रिसीव नहीं करते तो मुंशी उठा लेते हैं। लेकिन थानेदार कभी कभी अगर फुर्सत में है तो एक साथ पैरेलल, मतलब कहें थाना के सरिस्ता या मुंशी जहाँ बैठते हैं वहाँ और थानेदार जहाँ, दोनों एक साथ उठता है और पैरेलल लिस्टिंग होती थी, पब्लिक का हो या किसका हो। तो थाने के स्टाफ पे भी काफ़ी नज़र रखी जाती थी, जो वो यहाँ से पत्रकारों को कहें जो मैसेज लीक तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन ठीक है उसी के तहत हमको भी सूचना मिलती थी। थानेदार के हटने के बाद वहीं से लोग लैंडलाइन पे फ़ोन करते थे, लैंडलाइन उस समय था, अखबारों का था, लैंडलाइन पे फ़ोन करते थे, जल्दी आ जाइए, सीआईए की टीम आ चुकी है केस को टेक ओवर करने के लिए। हम लोग जैसे पहुँचे थे तो आईओ और थानेदार एसपी डीएसपी सब हतप्रभ, जो आखिर इन लोगों को किसने बताया। लेकिन ये राकेश मस्करा उस राकेश की गाड़ी थी, शायद प्रशांत किशोर उसी राकेश को लेकर के इस राकेश को जोड़ रहे हैं। लेकिन जहाँ तक हम लोगों को अगर 26 साल पहले अगर फ्लैशबैक में जा रहे हैं, उस ज़माने में मतलब कहें जो हम लोग जानकारी जितनी है उस ज़माने में राकेश उर्फ सम्राट चौधरी या सम्राट चौधरी उर्फ राकेश करके नाम नहीं आया था। लेकिन ठीक है, प्रशांत किशोर
देश के पहुंचे हुए कहें जो सलाहकार हैं, नेता अभी नहीं बने हैं, जब तक वोटिंग नहीं हो जाएगा, सीट कितनी आती है उसके बाद इनको नेता बोलेंगे, लेकिन देश के बहुत पहुंचे हुए सलाहकार है। कई राज्यों की सरकार को इन्होंने कहें बनाने का काम किया, जिसमें एक उन्होंने दावा किया जो 15 में बिहार सरकार की सरकार बनी, उसमें उनका दावा है जो उनके ही सलाह से ये सरकार बनी। देखते हैं जो प्रशांत किशोर क्या तथ्य लेकर आते हैं राकेश उस सम्राट के बारे में, शिल्पी गौतम कांड को लेकर के, क्योंकि उन्होंने कहा है तो लेकर आएंगे ही। लेकिन एक चीज तो है, जो प्रशांत किशोर के उस तथ्य का इंतजार दर्शकों, आपको, हमको, सम्राट चौधरी को भी, और उस केस के 26 साल पूर्व के अनुसंधानकर्ता राजकुमार कर्ण, उस समय के सिटी एसपी जो अभी झारखंड के डीजी हैं भाटिया साहब, जो सीनियर एसपी सुनील कुमार थे जो भी इस कैबिनेट में शिक्षा मंत्री, सबको इंतजार रहेगा प्रशांत किशोर के उस तथ्य को लेकर के। दर्शकों, वो तथ्य अगर सामने आता है तो हम आप तक फिर पहुंचेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप अपना कमेंट बॉक्स पे देना न भूलें।